नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक पाठक विशेष खबर की जन सरोकार वाली रिपोर्टिंग में उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पड़ने वाले ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के हजारा टोंगिया गांव के ऊपर बने हुए एक और एपिसोड के साथ आपके सामने आया हूं। हमारे पिछले एपिसोड्स में आपने देखा था कि किस तरह से इस गांव को, हजारा टोंगिया नाम के इस गांव को यहाँ की सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किस तरह से भूल गई है। ऐसा लगता है कि सरकारों की दृष्टि इस गांव पर है ही नहीं। यहाँ के लोग आजादी के 74 वर्ष बाद आज भी गुलामों का जीवन जी रहे हैं। यहाँ के लोगों की जो मूल समस्याएं हैं उनके बारे में तो हमने आपको अपने पिछले एपिसोड्स में बता दिया था। आज इस एपिसोड में हम आपको इसी गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग, जो अपने जीवन को लगभग पूरा जी चुके हैं और अब अपने बुजुर्गावस्था में अपने सामने अपने बच्चों को, अपने सामने पैदा होने वाले छोटे छोटे बच्चों को, जो अब बड़े हो गए हैं, उन लोगों को गुलामी का जीवन जीते हुए देख रहे हैं। श्री श्यामलाल सिंह, उनका नाम श्री श्यामलाल सिंह है। तो उनसे जो हमने बात की, यहाँ की कहानी श्यामलाल सिंह की जुबानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। श्यामलाल जी ने पूरे गांव को जब बसाया गया था उस समय से लेकर अब तक की सारी बातें खुलकर विस्तार के साथ हमें बताई हैं। आइए आप भी सुनिए कि इस गांव की मूल समस्याएं क्या हैं, कैसे इसे बसाया गया और आज यहां की क्या स्थिति है। इस हजारा टोंगिया की कहानी, श्यामलाल सिंह की जुबानी, ध्यान से देखिए। हजारा टोंगिया जिला हरिद्वार उत्तराखंड में बसा हुआ है। ये गांव 1932 में ब्रिटिश हुकूमत ने बसाया था। किस लिए बसाया था कि जंगल प्रवेश करने के लिए। और 1930 में टोंगिया प्लांटेशन शुरू हो गया था। उसका नाम रखा था ब्रिटिश वालों ने टोंगिया प्लांटेशन। तो हम लोगों ने 1930 से लेकर 1980 तक वन विभाग का जंगल प्रवेश किया और रात को आग लग जाती जंगलों में, वो भी रात को बुझा काम होते, चाहे 12 बज रहे या 2 बज रहे, उसी समय जा करके 10-20 किसान जो है आग बुझा काम होते। और उसके एवज में इन्होंने हमें 10-10, 12-12 बीघे जमीन दी थी जिसमें पेड़ नहीं लगता, वो हमारी अपनी निजी है। हमने 50 साल इतनी कड़ी मेहनत की है वन विभाग की कि जिसकी बात ना पूछो। आज कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे वन सचिव भी हो, आज वो हिसाब लगा कर बता दे कि एक आदमी ने 50 साल में कितने रुपए का जंगल तैयार किया होगा। 1980 में ये टोंगिया प्लांटेशन बंद कर दिया था इन्होंने। उसके बाद इन पर कोई जंगल तैयार नहीं हुआ। सब पैसा खाने वाली बात है, ठेके पर काम होता है, कोई जंगल तैयार नहीं किया। और 1986-87 में राजाजी पार्क की स्थापना हो गई थी। तो हमारा गांव जो है राजाजी पार्क के धौलखंड रेंज लकड़कोट कंपार्ट 8 में बसा हुआ है। तो हमारा गांव जो है राजाजी पार्क की सीमा में आ गया था। तो ये लोग हमें 88 में निकाल लेते, 1988 में ये लोग विस्थापित कर रहे थे। तो लेकिन किसी कारणवश विस्थापित नहीं हो पाया। इन लोगों ने हमें यहाँ 12 बीघे जमीन है, वहाँ 6 दे रहे थे, हम 6 बीघे पे भी एग्री हो गए। फिर इन लोगों ने कुछ हमें पैसा कहा था घर बनाने के लिए, तो फिर बाद में इन लोगों ने मना कर दी वो पैसे की। तो जब इन्होंने पैसा नहीं दिया तो ये गरीब लोग है, बहुत गरीब गांव है वो, तो ये कहाँ से बनाते, बिना पैसे के घर कहाँ से बनाते। इसलिए उस समय 88 में नहीं जा पाए थे। अब दोनों जगह जमीन रखी है हमारे लिए, बसने की भी रखी है और जो खेती के लिए मिलनी वह भी रखी है। लेकिन ये पार्क वाले हमारा विस्थापन नहीं कर रहे। 1988 से देखिए और आज 2021 है, 35-36 साल गुजर गए, लेकिन ये विस्थापन नहीं कर रहे, अपना मौज मस्ती में रहते हैं। अफसर लोग बिना दबाव के काम नहीं करते हैं। उधर आज तक इन लोगों ने हमें मकान नहीं बनाने दिया। आज तक इन लोगों ने हमें मकान नहीं बनाने दिया। एक तरफ भारत सरकार एडवर्टाइज करती है कि लैट्रिन बाथरूम बनाइए, बहू बेटियों को खुले में शौच के लिए मत भेजिए,
और दूसरी तरफ हमारे पर लैट्रिन बाथरूम बनाने का प्रतिबंध है। न मकान बना सके, न लैट्रिन बाथरूम बना सके, न लाइट है इस गांव में, न सड़क है, न कोई आरसीसी है। जो चलने के गोहर हैं, जहाँ गड्डी बुग्गी चलती है, वो बहुत डूंगे डूंगे 4-4, 5-5 फीट गहरे हो रहे हैं, क्योंकि आरसीसी डलती नहीं। सब बैन लगा रखे पार्क वालों ने। पहले हम ब्रिटिश वालों के गुलाम थे, अब हम राजा जी पार्क के जो डायरेक्टर है उसके गुलाम है हम। अब पार्क वालों ने हमें गुलाम बना रखे। कोई गांव ऐसा हिंदुस्तान में मिलने का नहीं जो दशा इस गांव की है। कहाँ है भारत सरकार, कहाँ है उत्तराखंड सरकार? जब इलेक्शन होता है वोट लेने आ जाते हैं, जब इलेक्शन होता है वोट लेने आ जाते हैं, एमएलए एमपी के वोट डालते हैं हम। इस बार हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, खाली भेजेंगे पेटी यहाँ से। किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे हम, खाली पेटी भेजी जाएगी यहाँ से। तो हम तो आज भी गुलाम है, पहले ब्रिटिश वालों के गुलाम थे, आज राजा जी पार्क वालों के गुलाम है। पार्क का जो डायरेक्टर है उसने गुलाम बना रखे हमें। सब मौज मस्ती लेते हैं, वो ध्यान नहीं देता। जो भी डायरेक्टर आता है वो हमारे विस्थापन की तरफ ध्यान नहीं देता। गांव पक्का निकलना, ये राजा जी टाइगर रिजर्व की जमीन है। जो एरिया राजा जी पार्क में चलेगा उसके अंदर कोई नहीं रह सकता। हम तो ये जाना है कि चलो भारत सरकार तो दूर बैठी, पर उत्तराखंड सरकार को भी पता नहीं है कि हजारा गांव है। तमाम दुनिया के हाल गांव नेट पे चढ़े हुए हैं, एक हजारा गांव नेट पे नहीं चढ़ा। और हमने बहुत बहुत हल्लान करके देखे, कोई नहीं सुनता हमारी बात। अब का आने किसी को वोट मांगने के लिए, अब का यहाँ किसी को गांव में पड़न नहीं देना वोट मांगने के लिए, और न यहाँ तक किसी को वोट देना है। खाली पेटी भेजी जाएगी यहाँ से। हमने क्या जुल्म किया वन विभाग का? 50 साल जंगल परवरिश किया, हमने क्या बुरा किया? जिन लोगों ने जंगल काटा, वन गुजरों ने, उनको इन्होंने 10-10 बीघे जमीन दे करके बसा दिए, रुपए दे करके बसा दिए। जिन लोगों की कहीं कहीं पीढ़ी चली गई, जंगल को, हरे जंगल को काटते थे, पत्ती खुआते थे अपने भैंसों के लिए, उनको बसा दिए इन्होंने। ऐसा उल्टा कानून। बचाने वाले का, पैदा करने वाले का ज्यादा अधिकार होता है, मारने वाले का अधिकार नहीं होता। तो जो जंगल, जिन्होंने जंगल काटा उनको तो बसा दिए। एक आदमी को 2 एकड़ जमीन मिलती थी हर साल, और उस 2 एकड़ जमीन में 20-20 फीट की दूरी पर नाली खुदती थी। 2 फुट चौड़ी और 2 फुट गहरी नाली खुदती थी। और मई जून के महीने में खून पसीना एक हो जाता था फावले से। और वो नाली खोद के 15 दिन वो नाली इसी तरह पड़ी रहती कि इसमें धूप बढ़ जाए, और 15 दिन के बाद फिर वो मिट्टी उसी नाली में डालनी पड़ती थी। उसको बोलते थे नाली हटान हो गया। और जब मानसून उड़ जाता था तो लखनऊ से देहरादून वायरलेस आता था। ये टेलीफोन कुछ नहीं थे। लखनऊ से देहरादून वायरलेस आता था कि मानसून उठ गया, बीज बुआ दीजिए। तो तब हम लोग और हमारे बड़े बीज बोते थे उसमें, और वो धागे जैसे पौधे जमते थे। और जब तक वो बड़ा होता, खुरपा नहीं लगाते, औजार नहीं लगाते, उसके पेड़ के आसपास चुकटी से, हाथ की चुकटी से घास पाड़ते थे। अगर पौधे को जरा सा नुकसान हो गया, ब्रिटिश हुकूमत थी, डंडा मारता था कल्चर जमादार। जब वो बड़े हो जाते तब उनके खुरपे से लड़ाई गुड़ाई करते थे। जब वो 1 फुट गोड़ाई के हो जाते और कम से कम 10 मीटर ऊंचे, 10-12 मीटर ऊंचे, तब छोड़ते थे। उनको पिछलों की भी देखभाल करनी, रगलों की भी देखभाल करनी। यहाँ लैट्रिन बाथरूम तो बनाने नहीं देते पार्क वाले। बहू बेटियां बाहर खुले में शौच के लिए जाते हैं। चारों तरफ जंगल है, तो जंगल में जानवर का खतरा रहता है। हमारे जो पशु जो जाते हैं वो उनको मार देता है गुलदार, शेर, और आदमी का भी खतरा है। बहू बेटियां बाहर जाती हैं शौच के लिए खुले में, तो लैट्रिन बाथरूम पार्क वाले बना देते हैं। ऐसा अन्याय हमारे साथ हो रहा है। इस देश में, हिंदुस्तान में कोई इंसाफ नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। कहाँ है उत्तराखंड सरकार को ये पता नहीं है। राजा जी पार्क के अंदर एक गांव है हजारा टोंगिया, या डायरेक्टर को पता नहीं कि वो गांव निकलना है, उसे निकाल लूं। हम 14-15 साल उसके दफ्तरों के चक्कर काट करके घर बैठ के थक करके लेमचूर डीआर भेज दिए, लेमचूर डीआर भेज दिए। जब कोई सरकार ऊपर का दबाव आता है तब काम करते हैं, नहीं तो हमारी बात नहीं सुनते हैं। कोई हमारे पास नेता नहीं ऐसा, कोई कुछ नहीं ऐसा। वोट लेने आते हैं, वोट दे देते हैं, जो है उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता। इस बार तो हम जो है हजारे वाले किसी को वोट नहीं दे रहे, हम खाली पेटी भेजेंगे यहाँ से। तो देख लिया आपने, श्यामलाल सिंह तो खुलकर सारी बातें बता रहे हैं। कब ब्रिटिश हुकूमत के दौरान इस गांव को किस कारण से बसाया गया, और उसके बाद सरकारें आती रही जाती रही, भारत स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया, स्वायत्त हो गया, सरकारें आती रही जाती रही, प्रदेश पर प्रदेश बनते गए। जो उत्तर प्रदेश में पड़ता था वो आज उत्तराखंड में पड़ने लगा। वो उत्तराखंड अलग होने के बाद उत्तराखंड की सीमा में आ गया। लेकिन राज्य पर राज्य बदलते गए, सरकारें बदलती रहीं।
इन ग्रामवासियों को कोई लाभ नहीं हुआ। इनकी सुनने वाला कौन है ये कहना मुश्किल है। अपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से, इस विश्लेषण के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से हम भी विशेष खबर की ओर से राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि इस गांव के ऊपर ध्यान दीजिए। इस गांव के लोगों को नारकीय जीवन से बाहर आने का अवसर दीजिए। इन्हें मूल रूप से अपने देश के नागरिकों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं प्रदान कीजिए। हम तो बस सरकार से ये अनुरोध कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और इस गांव पर भी, यहां रहने वाले लोगों पर भी अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि डालेगी। ऐसे ही और भी जन सरोकार वाली रिपोर्टिंग के साथ हम नए नए एपिसोड लेकर आपके सामने आते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार।